जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो दिया है उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरु जी, हम हर चीज के लिए बस हमें ऐसा बना के रखना कि हम हर चीज का शुक्राना करना सीखें। हम कभी भी हम में अहंकार ना आए, ईगो ना आए। गुरु जी, जिस रास्ते पर आप हमें चलाना चाहते हैं ना, उस रास्ते पर चलने की सद्बुद्धि भी आप ही को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं गुरु जी। हमें तो आप ही को ही समझाना पड़ेगा। संगत जी, गुरु जी ना वैसे भी हमें बहुत बहुत रास्ते दिखाते हैं, बहुत चीजें समझाते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको समझना है कि नहीं समझना है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले ना, जब भी मौका मिले, आप सत्संग को सुनो और पूरा सुनो, क्योंकि गुरुजी आपको जरूर उसमें कोई ना कोई जवाब देंगे। सच में देते हैं संगत जी, गुरुजी जवाब सच में देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और उनके ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से हमें बहुत से सवालों के जवाब, बहुत सी परेशानियों का हल जरूर मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें गौरव अंकल जी ने शेयर किया है, जो नर्मदापुरम से हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से मुझे अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे इसे सुनाते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। अपने सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना करके और मंत्र जाप करके मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, अपनी कृपा हम सब पर बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस सदैव इसी तरह अपनी मेहर हम पर बनाए रखना मेरे मालिक। जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हमें माफ करना और सही राह दिखाना मेरे मालिक, मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि मैंने हर सत्संग में सुना है कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से ही शुरू करना चाहिए, तो गुरु जी के आशीर्वाद लेकर के मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। जैसे जैसे गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वैसे वैसे अपना सत्संग कहता चला जाऊंगा। संगत जी, मेरा नाम गौरव है और मैं नर्मदापुरम से हूँ। गुरु जी ने अपनी कृपा मुझ पर ऐसे मतलब ऐसे दिन की है जो सबका ड्रीम डे होता है। संगत जी,
7 जुलाई 2023। और गुरु जी की महिमा देखो संगत जी कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ तो जोड़ा ही साथ मुझ पर अपनी मेहर करी कि मुझे उसी दिन अपने लॉकेट और पॉकेट स्वरूप से भी मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी कुलदेवी माँ शकंबरी मैया और बालाजी महाराज, साईं बाबा, माता रानी, शनि भगवान और सभी देवी देवता संगत जी हमारे घर के बड़ों के आशीर्वाद से बड़ा ही सुखी और खुशहाल जीवन था हमारा। भगवान की कृपा से हम बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहे थे। पर मेरे मन में हमेशा रहता था कि मुझे ना एक गुरु तो जरूर बनाना है, गुरु तो बनाना है। पर हमारी सोचने से तो क्या ही होता है ना संगत जी, हमारी सोचने से तो कुछ नहीं होता। जब गुरु जी की कृपा होती है हम अपने आप उनसे जुड़ जाते हैं। संगत जी मुझे और मेरी आंटी जी को घूमना फिरना, खाना, फॉरेन टूर्स, शॉपिंग करना, बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना बहुत पसंद है। और प्रभु की आशीर्वाद से कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कभी नहीं थी। और होती भी तो अब कब काम बन जाते पता ही नहीं चलता था। संगत जी मेरी और मेरे परिवार की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। जैसे सबके ड्रीम लाइफ होती है ना संगत जी, वैसे वाली लाइफ जी रहे थे। मैं और मेरी आंटी जीते थे। संगत जी मैं बचपन से ही ना भगवान को बहुत मानता हूँ, उनमें आस्था भी बहुत रखता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरे मन में सभी के लिए बहुत प्यार है। और मुझे पता है कि सबके मन में ही बहुत होगा, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। जैसा कि सब घर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते हैं, पर हम सबका प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं था। भले ही हम कई महीने तक बात नहीं करते, पर सब एक दूसरे का भला ही चाहते थे और हमेशा चाहते रहेंगे। मैं जब भी संगत जी किसी मंदिर में जाता था तो हमेशा बस यही अरदास करता था कि हमारे परिवार में सब साथ रहें, कभी कोई दूरियां ना आए। मैं और मेरी आंटी संगत जी हम दोनों ना भोपाल में जॉब करते हैं और बाकी दोनों भैया गोंडिया में जो हमारी फैमिली बिजनेस संभालते हैं। और मैं, मेरी आंटी, मेरे बेबी और मम्मी यहाँ भोपाल में रहते हैं। संगत जी सब इतना बढ़िया था कि लोग हमारी बराबरी करने की हमेशा सोचते थे और बहुत जेलस भी थे। बस फिर क्या था संगत जी, पता ही नहीं चला कि कब हमें किसी की नजर लग गई और देखते देखते संगत जी एकदम से सब कुछ ही पलट गया। जहां हम कभी हॉस्पिटल नहीं जाते थे, हमें क्या पता था कि हमारी लाइफ हॉस्पिटल के चक्कर में ही चली जानी है। संगत जी दिसंबर 2022 में मेरी मम्मी भाभी की एक पूजा का इनविटेशन देने गई थी। मेरी मम्मी भाभी की एक इनविटेशन देने गए थे, तो पता नहीं कैसे वो गाड़ी से गिर पड़े और उनकी कमर में संगत जी जर्क लग गई। और पर घर की जिम्मेदारी देखते हुए उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और सब बढ़िया चलने लगा फिर से। संगत जी फिर एक दिन सडन मम्मी दिसंबर 2nd वीक में प्लांट्स को पानी देते देते फिर से गिर गए और उनके बैक में बहुत जोर से पेन होने लगा। इवन उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। उस वक्त मैं कंपनी के काम से लुधियाना गया हुआ था। तो संगत जी मुझे मेरी आंटी जी का कॉल आया कि मम्मा गिर गए हैं और उनसे चला भी नहीं जा रहा है, तो आप जल्दी आ जाओ। तो संगत जी मैं तुरंत फ्लाइट से भोपाल आया और मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और 1 हफ्ते बाद आने का कहा, पर मम्मी का पेन कम ही नहीं हुआ था, बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने हमें MRI करवाने को कहा एंड उसमें हमें पता चला कि मम्मी की स्पाइन में L3 एंड L4 डिसलोकेट हो गया। L3 एंड L4 जो हमारे बैकबोन में होते हैं। तो संगत जी और ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर ने बोला, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं ऑपरेशन के लिए मैंने मना कर दिया और हमने फिजियोथेरेपी करवाने का सोचा। रोज फिजियोथेरेपिस्ट घर आते
और मम्मी की थेरेपी कर करके जाते। बस ऐसे ही चलता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी की जब दिन बुरा टाइम आते हैं तो सब तरफ से आते हैं। संगत जी पता नहीं मुझे फिर एकदम से फिट्स आने लग गए। 1-2 बार तो मैंने इग्नोर कर दिया कि ऑफिस का वर्कलोड होगा या समथिंग, पर एक दिन घर पे बैठे बैठे फिर से मुझे संगत जी फिट्स आ गए। संगत जी ये देखकर मेरी आंटी, मम्मी, बड़ी मम्मी सब घबरा गए। देन मेरी आंटी ने इसको निग्लेक्ट ना करते हुए तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने ले गए। संगत जी देन वहाँ हमें डॉक्टर ने MRI का सजेस्ट किया, तो हमने वो करवाया एंड रिपोर्ट में आया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। संगत जी मेरी आंखें एकदम नम थी। संगत जी की मेरा छोटा बेबी है और जो सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ्स का है, वाइफ है, मम्मी है, छोटी सिस्टर है, इतनी सब लाइबिलिटीज हैं। और मैं एकदम से ये देख के संगत जी मेरे आंखों से आंसू निकल गए, जैसा हर एक नॉर्मल पर्सन के साथ होता है। पर मुझे ये पता था कि मुझे स्ट्रोंग रहना है, वरना कुछ भी नहीं संभल पाएगा और बुरा हाल हो जाएगा। तो मैंने अपनी आंटी से बात किया और सोचा आप चुपचाप से हम ऑपरेशन करवा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हमने संगत जी भोपाल में ही अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के चक्कर काटे एंड अपॉइंटमेंट ले लिया। जब ये सब हुआ तब हम गुरुजी से तब तक नहीं जुड़े थे। पर संगत जी हम अपने गुरुजी की महिमा को नहीं जानते थे। भले ही हम उनसे नहीं जुड़े हैं, पर उन्होंने तो हमें अपने से जोड़ रखा है ना, तो फिर उनके बच्चों के साथ गलत कैसे होता। देखना संगत जी, मैं आपको आगे हमारे गुरुजी की मेहर बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखते हैं और बच्चों पे आया बुरा वक्त, कष्ट और कैसे वो खत्म करते हैं। बस संगत जी हमने ऑपरेशन का फाइनल किया और बस अपने चाचा को बताया कि ऐसे ऐसे है और हमने ऐसा सोचा है। और चाचा ने हमें सजेशन दिया कि भोपाल में नहीं, हम नागपुर में ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर हैं कंपैरेटिवली भोपाल। पर गुरुजी की रजा कुछ और ही थी। हमने संगत जी नागपुर, मुंबई के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में बात कर लिया, सब जगह कंसल्ट कर लिया और सबने कहा ऑपरेशन ही इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो संगत जी हमने पक्का मन बनाया और बस अपने कुलदेवी देवता को माथा टेक के बस ऑपरेशन के लिए नागपुर निकल गए। पर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा था, तो गलत कैसे होता। संगत जी हम जहाँ गए वहाँ डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और कहा बच्चे यदि तुम बोलोगे तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये लाइफ थ्रेट है और हाँ तुम्हारी एज नहीं है अभी, और बेड पे रहने की तुम्हारी एज नहीं है। जितना दिन है अच्छे से रहो। बताओ संगत जी कि एक हाईली रैंक्ड डॉक्टर ऐसा कह रहा है जो दिन में 50 ऑपरेशन करता होगा, पर मेरा ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया। बस उन्होंने कुछ मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब करी और कहा कि जब तुम एकदम इमरजेंसी से जब तक एकदम इमरजेंसी नहीं आ जाएगी हम तब तक ना ऑपरेट नहीं करेंगे। बस फिर क्या था संगत जी, हम हैं तो इंसान ही, वापस इसके ट्रीटमेंट का रिसर्च करने लग गए एंड आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का पता करवाने लग गए। बस फिर वही चलता रहा, आज यहाँ तो कल वहाँ, कभी कहीं जाते तो कभी कहीं जाते संगत जी। बस अपने गुरु के दरबार जाने का यहीं से रास्ता खुला हमारे लिए, और हमारे मालिक हमारे गुरुपा ने हमें ब्लेस करने का टाइम फाइनल कर दिया संगत जी, और अपने दर्शन की अर्जी मंजूर कर ली अपने बच्चों की। कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं होता ना तो अपने भगवान के यहाँ नहीं जा सकते हम।
बस इन्हीं सब के बीच में मेरी आंटी जी को गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए और टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ सोनिया आंटी को हमें उनसे मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सुनैना आंटी ने मेरी आंटी जी को सब समझाया और बताया। गुरुजी की कृपा का संगत जी, गुरुजी कृपा देखिए और कहाँ दी। और आप और जीजू को एक बार बड़े मंदिर में माथा टेकना है, देखना सब कुछ एकदम से बढ़िया होगा। फिर मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि उन्हें बड़े मंदिर जाना है, तो हमने संगत जी ऋषिकेश हम जा रहे थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम दिल्ली होते चलेंगे। और मैंने संगत जी ट्रेन्स देखना शुरू कर दिया। पर हमारे प्लान से क्या होता है संगत जी, जब तक मालिक की रजा ही ना हो तो संगत जी हमने कहा कि हम कहाँ दर्शन कर पाएंगे जब तक उनके रजा ही नहीं होगी। तो इसलिए संगत जी, पर हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी हमें इतनी स्पेशल दिन ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमें एबिलिटी जो मिली थी वो 6 जुलाई की मिली थी। मैं संगत जी इंस्टेंट टिकट्स बुक करी मैंने, और मैं बैठे हमारे जो प्लान्स भी बन गया। पर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, तब तक हमें ये नहीं पता था कि 7 जुलाई बड़ा ही ब्लेस्ड डे है। संगत जी, हमने टिकट्स बुकिंग की, और टिकट्स बुकिंग के बाद सुनैना आंटी जी ने बताया कि ये बहुत ही शुभ दिन है, आप लोटा जरूर लेकर के आना ब्लेस्ड करवाने के लिए। संगत जी, ऑन गोइंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कारण मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि बॉडी का सपोर्ट सिस्टम एंड संगत जी रेसिस्टिविटी एकदम से लो थी, और रेसिस्टिविटी, बट स्टिल हमने प्लान बनाया कि बड़े मंदिर दर्शन करते हुए आगे हरिद्वार जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। हमें नहीं पता था संगत जी कि बड़े मंदिर कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, क्योंकि हम तो पहली बार अपने गुरुपा से मिलने जा रहे थे। पर भाभी जी की संगत जी, पर गुरु जी की मेहर देखो कि सुनैना आंटी खुद हमें बड़े मंदिर तक लेकर गई, और उन्होंने ही पूरा रास्ता हमें बताया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी पब्लिक प्लेसेस में ड्यू टू ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, एंड मैंने सोशल डिस्टेंसिंग बना ली और बनानी शुरू कर दी थी। मैं बना ही ली थी ऑलमोस्ट, और कंप्लीटली सब तरफ से मैंने बना ली थी। पर गुरुपा की कृपा देखो संगत जी, मैंने 6 महीने बाद इतना हेक्टिक ट्रेवल किया, इवन अपने बेबी को मैक्सिमम टाइम संगत जी गोद में लेकर के बड़े मंदिर के दर्शन लाइन में लगा, और सब सीक्वेंस जो थे वहां पे मैंने फॉलो किया, वो भी बिना किसी एंजाइटी एंड टायर्डनेस के। ये है हमारे गुरुपा की महिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लोटा संगत जी ब्लेस करवाने के लिए लाया था, पर मैंने अपनी आंटी से कहा कि आप ये ब्लेस करवा लेना। तो थोड़ा मुझे थोड़ा शाय लग रहा है क्योंकि क्राउड बहुत है। तो संगत जी, मेरी आंटी जी ने सेवादार अंकल से कहा कि लोटा ब्लेस करना है। तो उन्होंने कहा कि आज लोटा अंदर है तो अपने आप ब्लेस हो जाता है, अगर लोटा जब अंदर होता है तो। संगत जी, मेरा मन नहीं माना, और मैंने लोटा आंटी से लेकर के खुद फिर सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट किया कि अंकल लोटा ब्लेस करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर संगत जी सडन आवाज लगा करके कहा, अंकल जी अपना लोटा दे दो ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी, मैं उस वक्त तो समझ ही नहीं पाया, पर बाद में समझ आया कि गुरुजी चाहते थे कि लोटा ब्लेस करने की रिक्वेस्ट मैं करूं, ना कि मेरी आंटी करें, क्योंकि कष्ट मुझे ही कटवाने हैं। बस वो दिन से संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर करी है कि अब जो कनेक्शन इनडायरेक्ट था अब वो डायरेक्ट हो गया है।
हम गुरु जी के मंत्र जाप सुनते हैं। कोई प्रॉब्लम में संगत जी मतलब कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हर वक्त हम मंत्र जाप करते हैं, तो गुरु जी से डिस्कस करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी से कनेक्टेड हुए हैं। उन्होंने जब से हाथ पकड़ा है तब से सारा डर और एंजाइटी दूर हो गई है। कभी कभी लगता है तो हम गुरु जी को याद कर लेते हैं। बस आपको अपने गुरु जी पे भरोसा करना आना चाहिए। बाकी गुरु जी आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे। संगत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आपके लिए बेटर है ना वही आपको मिलेगा। और कई बार मुझे गुरु जी के मैसेज भी आए हैं कि पुत्र किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पर अब ये भरोसा है संगत जी की गुरु जी साथ है ना, बस कोई चक्कर, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है। अब मैजिक जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे आपकी कृपा से गुरु जी, मुझे पता है। संगत जी, हमें 8 से 10 मंथ बाद रेगुलर लाइफ शुरू की है हमने, और अभी भी पूरी नॉर्मल नहीं हुई है, काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं ड्यू टू ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। बट अब ये भरोसा है संगत जी की जो होना था हो गया, बस ये सब हमारे अच्छे के लिए हुआ, हमें अपने गुरुपा से मिलाने के लिए हुआ। और बहुत जल्द मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगा, जिसमें मुझे पता है हमारे गुरुजी के जल प्रसाद के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा एंड सब वापिस पहले जैसा हो जाएगा। तो संगत जी, उस वक्त तो ये हम भी नहीं समझ पाए थे, पर आज याद करता हूं तो लगता है कि गुरुजी ने तो बस हमें दर्शन देने थे, वरना कृपा तो उन्होंने हमेशा से ही बनाई हुई थी हम पर। बस हम संगत जी नादान है, वो समझ नहीं पाई हम इन सब चीजों को। मुझे नहीं पता था कि हमारे गुरुपा ने हमेशा साई रूप में हमारे परिवार में रहमत बनाए रखी है। संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला कि साईं बाबा भी गुरुजी का ही रूप है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, और भी बहुत से छोटे छोटे सत्संग हैं, आगे मैं कभी शेयर करूंगा, पर जब से गुरुजी से जुड़े हैं बस जो मन में एक डर था अब वो खत्म सा हो गया है और जीने की न्यू होप मिल गई है। बस हमेशा ये लगता है कि कोई नहीं, गुरुजी है ना, बस उन्होंने अपनी कृपा करी है तो ये क्या चिंता करना। पहले तो बस मेरे आंटी गुरुजी से कनेक्ट हुए थे, पर गुरुपा की मेहर ऐसी रही कि अब मैं, मेरी मम्मी, मेरा बेटा और जो सिर्फ अभी 20 मंथ्स का है, और मेरा पूरा मतलब संगत जी पूरा ससुराल पक्ष गुरुपा से कनेक्टेड हो गया है। और कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यही रोक रहा हूँ अपने आप को। संगत जी, उसके लिए मुझे माफ करना, पर मुझे इतना भरोसा है अपने गुरुपा पे कि जल्दी ही वो मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, बड़े सत्संग की तैयारी करवाएंगे और मैं बड़ा सत्संग सुनाऊंगा गुरुपा की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जो भी दिया है उस चीज का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया उस चीज का भी शुक्राना है। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
मैं गुड़गांव में रहती हूँ, रहते हैं, और ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी, और गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला था। पहले सत्संग में तो संगत जी मैंने ये सब बताया था, और ये अब मेरा दूसरा सत्संग है। रोज मुझे मैसेज आ रहे थे कि तूने आज शुक्राना नहीं किया, पर संगत जी मैं रोज शुक्राना करती हूँ सत्संग में। मैंने सुना था शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना ही होता है। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वो मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाएं। मैंने कहा था गुरुजी 8 अक्टूबर मेरा बर्थडे है, उस दिन मुझे बुलाना। संगत जी मुझे उस दिन बड़े मंदिर में होकर आई, अपने अंकल और अपने 2 साल की छोटी बेटी के साथ। जाने से पहले 2-3 बार हमने अंकल को कहा था मुझे बड़े मंदिर जाना है, तब तो कहा कि देखेंगे। पर जब मैंने संगत जी कहा कि बर्थडे में चलेंगे, बर्थडे वाले टाइम पर, तब मना नहीं किया और हम उस दिन चले गए। गुरुजी का बुलावा भी था, और गुरुजी का बुलावा उसी दिन का था। मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी का मतलब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पैदल भी चलना पड़ेगा, और बाहर पार्किंग में कार लगानी पड़ेगी। और मेरी एक संगत जी कजन का फोन आया था बर्थडे विश करने के लिए। उसने कहा कि वहां पर पैदल भी चलना पड़ता है और बहुत रश भी होता है। तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी छोटी भी है और नोटी भी है। तो ऐसा ज्यादा रश हुआ तो उसे लेकर पैदल चलना पड़ा, तो मेरे अंकल तो संगत जी वहीं से वापस आ जाएंगे। मुझे तो यही डर लग रहा था। तो संगत जी मैंने मन में अरदास करती रही कि गुरुजी देख लेना कहीं ये अंदर ही ना आए, मुझे वहीं से ना ले जाए। मतलब मैं गुरुजी से यही अरदास करती रही। और संगत जी गुड़गांव से टाइम लगता है, तो हम 3:30 बजे घर से निकल गए और 1 घंटे में हम वहां पर पहुंच गए। मैंने अरदास कर रही थी कि गुरुजी आराम से हम पहुंच जाएं और ज्यादा चलना ना पड़े, ये गुस्सा करेंगे नहीं तो, और मुझे बहुत डर लग रहा है इस बात का। इस बीच मेरी बेटी संगत जी सो गई, और पहुंचते वहां पर सेवादार अंकल ने कहा कि गाड़ी ना आगे ले जाओ पार्किंग के लिए। मेरे अंकल कुछ कहने लगे, उससे पहले दूसरे सेवादार अंकल ने देखा कि मेरे पास बेटी है गोद में, वो सो रही है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ना अंदर गाड़ी ले जाओ। तो संगत जी सीधा हमारी गाड़ी मंदिर के बाहर वाली पार्किंग में लगी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, और संगत जी फिर अंदर गए, लाइन में लगे। वहां भी ज्यादा रश नहीं मिला। हमने जैसे ही संगत जी झूले के पास हम घूम के आते हैं ना, मेरा ध्यान में संगत जी जय गुरुजी बोलने लगे, और मैं ही थी। मेरे अंकल मेरी बेटी को लेकर आई और लेकर के आगे चल गई, और मैं संगत जी दूसरी लाइन में थी। उन्होंने आगे लाइन से जाकर के मेरा वेट किया। हम साथ में आगे गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, और ऊपर गए, वहां पर बैठे, चाय प्रसाद मिला, हमने लिया। और मैंने वहां पे मन में सोचा था कि मुझे कोई सेवा मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, तो मुझे सेवा करने का बहुत मन था। तो संगत जी इसके फिर सेवादार अंकल ने कहा कि जिन्होंने अंदर बैठना है तो वो इस साइड से आए। तो संगत जी मैंने अपने अंकल की तरफ देखा कि क्या कहेंगे, कहते बैठ जाते हैं। हम वहां बैठे, दर्शन किए। पहली बार गए थे तो इतना पता नहीं था, वहां सब देख के इतना अच्छा लगा, सब कितना सुंदर था, बहुत सुंदर था। फिर वहां से उठे लंगर प्रसाद के लिए, और लंगर प्रसाद के लिए गए। मैंने अपने अंकल को कहा था कि एक साथ 4 लोग प्रसाद यहाँ पे लेते हैं। तो मैंने सोचा ये कुछ बोले ना। इसमें भी संगत जी गुरुजी की कृपा है। हम दोनों साथ ही बैठे और 2 आंटी हमारे साथ बैठे। हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर हम नीचे आए।
जल प्रसाद मिला और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे संगत जी हस्बैंड ने भी कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं कहा। वहां पर सेवादार अंकल से स्वरूप का पूछा कि कहाँ मिलेगा, और वहां जाकर के संगत जी मुझे चरण स्वरूप मिला। सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रहा। ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे रहा, जहां संगत जी हम मतलब गाड़ी में मैंने बोला था, गाड़ी में मैंने अरदास की थी। मैंने बैठे बैठे 2 आंटी संगत जी हमारे पास आए और आए, आप हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे, हमारा रास्ता अलग था। अंकल कहने लगे हम वहां से नहीं जाना, पर मुझे याद आया मैंने सेवा के लिए बोला था, मैंने सेवा मांगी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। संगत जी मतलब अंकल गुस्सा भी कर रहे थे, पर फिर पीछे से संगत जी कुछ मतलब ऐसे कुछ बोले नहीं, और थोड़ा टाइम मतलब ज्यादा लगा, पर हमने सेवा भी हमें मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमने उन्हें छोड़ दिया, फिर अपने घर आ गए। और ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है। और संगत जी अपने बर्थडे वाले दिन मुझे जाने का मौका मिला। मैंने बहुत शुक्राना किया। गाड़ी में मेरे अंकल ने मुझे बताया, जहां झोले के पास गए थे ना, वहां मेरे अंकल को बहुत खुशबू आई, मुझे नहीं आई थी। मैंने कहा आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। जब से बड़े मंदिर से आए हैं, मेरे अंकल रोज सुबह की जोत लगा देते हैं, जगा के जाते हैं, और मैं शाम की जगाती हूँ। पहले कभी नहीं करते थे, इनको बोलना पड़ता था, बट अब खुद जगा कर जाते हैं। मेरे शाम की जोत कभी रह जाती है, पर ये सुबह की रोज करते हैं। छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी रोज ही होते हैं। कभी रोटी में ओम दर्शन, और ज्योति में बहुत संगत जी बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी। और कबूतर तो संगत जी बहुत ही दिखते हैं रोज। एक कबूतर तो रोज ही हमारी बालकनी में एसी के ऊपर बैठा ही होता है। और संगत जी मतलब होता है, और गंदा करते हैं तो संगत जी काम वाली बोलती है कि इन्हें उठाया करो, पर मैं नहीं उठाती। मैं बोलती है तो गुरुजी हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मैं क्यों उठाऊं। छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं, लेकिन एक और बड़ा सत्संग है। हम अपने घर संगत जी गुड़गांव से हल्द्वानी जा रहे थे, इन लॉज के यहाँ पे एक फंक्शन था। आज तक कभी हम सुबह नहीं गए, हम आराम से 10-11 बजे जाते हैं। उस दिन सेम डे फंक्शन था, हम सुबह 5 बजे निकले। 20 अक्टूबर की बात है। मैंने गुरुजी को कहा साथ चलो हमारे। अभी हमने संगत जी गुड़गांव भी क्रॉस नहीं किया था, कुछ जलने की बदबू आने लगी। और अंकल ने कहा कि पता नहीं क्या, मतलब ऐसे स्मेल जैसी आ रही है। तो थोड़े आगे गए तो संगत जी एक टेम्पो था, उसका टायर फट गया, जो हमारे बिल्कुल साथ में मतलब आ गया। पता नहीं कैसे ड्राइवर ने कंट्रोल किया, और अंकल ने भी संगत जी, वरना टेम्पो हमारी गाड़ी से आकर के बजता और भयानक एक्सीडेंट होता। पर गुरुजी ने हमारी रक्षा की। मैं बहुत 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 मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। बस ऐसे ही संगत जी बहुत से सत्संग होते हैं। 2 दिन पहले मैं सो रही थी, मुझे कभी ड्रीम दर्शन नहीं हुए थे गुरुजी के। उस दिन मैं सो रही थी, पता नहीं मुझे क्या सपना आया, मुझे समझ नहीं आया। किसी को समझ आए तो मुझे बताना। हम कहीं बाहर गए हैं, मैं और मेरे अंकल किसी के घर में हम मतलब बैठे भी हैं, और घर में मतलब मेरी बेटी भी कहीं संगत जी कहाँ गए हैं, और ये नहीं पता मेरे सर पर 2 बर्ड्स आकर के बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी हैं, मेरे ऊपर घूमते रहते हैं। मैंने सर पर हाथ मारते हुए फिर वो संगत जी उड़ जाते हैं, और एक बटरफ्लाई आती है, वो मेरे घर में घूमती है। मैंने अंकल को कहा गुरुजी के दर्शन हैं, वो घूमती है, और उसके संगत जी घूमती है, और उसको पैरों में मोर पंख दिखता है,
और उसके संगत जी जो पर्व फड़फड़ा रहे थे और वही वो जल जाती है, अपने आप ही गायब, कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब वो जल जाती है। मैंने कहा बहुत बड़ा कोई कष्ट था तो वो कट गया, पर मुझे समझ में नहीं आया और कि क्या था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत बार पैसों की प्रॉब्लम होते ही गुरु जी महाराज मुझे उसमें से निकाल देते हैं। और एक और बात मैं बताना भूल गई, मैं जब बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तब मैंने वहां पर अपने भाई के लिए, उसकी जॉब के लिए अरदास की थी कि उसकी जॉब नहीं है, 1 साल से उसकी जॉब वो नहीं कर रहा है, उसकी जॉब लगवा दो। तो अभी नवंबर स्टार्टिंग में उसकी जॉब लग गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने संगत जी हटाया मुश्किल टाइम से, मुश्किल टाइम में बताया कि कौन साथ देता है कौन नहीं देता है, वो छंटनी करवाई। मेरे अंकल मानते नहीं हैं, मुझे थोड़ा चिढ़ाते हैं, शुक्राना गुरुजी करके। पर मैंने उन्हें कहा जैसे भी करो, आपके मुंह से शुक्राना तो निकलता ही है ना, आप शुक्राना गुरुजी तो बोलते ही हो ना। तो ऐसे ही रोज एक सत्संग, मतलब रोज के सत्संग चलते हैं संगत जी। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। जो गुरुजी ने याद मुझे जैसे जैसे दिलाते गए वैसे वैसे मैं लिखती गई। और एक और अरदास है, वो पूरी हो जाएगी तो मैं फिर अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और शुक्राना आंटी जी जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें और सारी संगत को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। इसलिए संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया है उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज का भी शुक्राना। क्योंकि गुरुजी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी दिया है उसमें हमें खुश रहना भी सिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।